बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं और उनको सवाल ये करना भी चाहिए, और वो ये है कि जी हम अपने मुल्क के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी हम अपना पासपोर्ट जो है उसका हासिल कर लें, या जिसको हम कहते हैं कि सेकंड सिटीज़नशिप जो है वो हम हासिल करना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, इवन के अगर आपके पास के कनाडा का, अमेरिका या अच्छे कंट्रीज़ का भी पासपोर्ट है, तो मैं समझता हूं कि आप अगर अब ऐसे लोग भी अगर अपनी प्रोफाइल को या अपनी पासपोर्ट को मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आपके पास सेकंड पासपोर्ट जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो सेकंड पासपोर्ट जो होता है वो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस भी देता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, अमेरिका कनाडा के जो पासपोर्ट है वो तो आपको प्रिविलेज देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास अगर सेकंड पासपोर्ट हो, तो आपके पास जो है आपकी जो प्रोफाइल है ओवरऑल बड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है, और आप के पास बहुत ज़्यादा जो है सहूलियात आ जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिसका आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। अगर आप इवन के एक खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सेकंड पासपोर्ट ज़रूर रखें। और ये पासपोर्ट जो है आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी देते हैं। और आप इन पासपोर्ट्स को जो है कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं आप इस वीडियो में उसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा, और उन कंट्रीज़ का भी बताऊंगा। जो दो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट आपको जो है रखना चाहिए, रिलेटिवली इजी है उसको अचीव करना, गेट करना। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं जी। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कीजिए जी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका जो है ये बड़ा ही अच्छा और एक अहम रीजन है। इस रीजन में बहुत सारे ममालिक आते हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और दूसरे और भी बड़े अच्छे अच्छे ममालिक जो हैं इसमें शामिल हैं। अब इस रीजन में जो सबसे अच्छा और रिलेटिवली जो इजी पासपोर्ट है, जो आपको हासिल करने में इतनी मुश्किलात नहीं होगी, उस पासपोर्ट या उस कंट्री का नाम है जी मैक्सिको। मैक्सिको जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट हासिल करने की, वेरी सिंपल है। कुछ ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्सिको के पासपोर्ट पर आपको ऑब्वियसली ईयू के काफ़ी कंट्रीज़ में जाने में आसानी है। इवन कि आप यूके का भी वीज़ा हासिल करने में आपको इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी, और ये आपको काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सेस देता है। तो मैक्सिको का पासपोर्ट सेकंड ऑप्शन के तौर पर एक बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे मैक्सिको का पासपोर्ट गेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपनी जो है ना एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड को सॉलिड शो करना है। वो आप कैसे शो कर सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका है जी कि अगर आप यूएस डॉलर में 2500 से 3000 के दरमियान में एक रकम शो करवा दें हर महीने, कि आपको हर महीने आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट के बराबर आपको रकम आती है, और स्टेबल आती है, यानी कि कांस्टेंट आती है, कंसिस्टेंसी के साथ आती है, तो मैक्सिको जो है वो आपको 5 साल की रेजिडेंसी दे देगा इस बेस पर। और जो दूसरा तरीका है उसमें मैं बता दूं, वो एक यूनिवर्सल है, प्रॉपर्टी रेजिडेंस, प्रॉपर्टी पासपोर्ट और प्रॉपर्टी। तो मैक्सिको पे अगर आप प्रॉपर्टी कोई ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो आप जेहन में रखें कि 3.5 से 4 लाख यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो मैक्सिको इस स्पेस पर भी आपको जो है 5 साल की रेजिडेंसी दे देगा। अच्छा, मैक्सिको की रेजिडेंसी की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसमें आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि जब आपका एक दफ़ा 5 साल का वीज़ा लग गया तो आपको 5 साल ही मैक्सिको में स्टे करना है, ऐसा नहीं है। आप इन आउट हो सकते हैं। अगर मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप के ज़्यादातर जो ममालिक हैं जो रेजिडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बाद में पासपोर्ट भी देते हैं, उसमें आप यूरोप में आप 6 महीने यूरोप में रहना ज़रूरी है, और 6 महीने आप आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं। तो इस तरह मैक्सिको का भी कोई इसी तरह कोई मिलता जुलता क्राइटेरिया है, मेरा ख्याल है। मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ये कियास आराई कर सकता हूँ कि मैक्सिको भी कम से कम आपको 4 से 6 महीने का एक टाइम पीरियड लिवरेज ज़रूर देगा, कि आप एक साल में 4 से 6 महीने मैक्सिको आउट भी अगर रहें तो आपकी रेजिडेंसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, विच लीड्स टुवर्ड्स सिटीजनशिप। अच्छा, अगर मैं यूके की बात करूँ, यूके के लॉ बड़े सख्त हैं। यूके क्या करता है कि यूके में अगर आप किसी पाथ पर हैं, आपने रेजिडेंसी के पाथ पर हैं, तो आपको एक साल में 3 महीने से ज़्यादा आप यूके में आउट नहीं रह सकते। अगर आप यूके में 3 महीने से ज़्यादा यूके में आउट रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी होगी, और चांस ये भी है कि आपकी जो है
आप योर पाथ टुवर्ड्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वो इफ़ेक्ट हो सकता है, और कल फिर बाद में पासपोर्ट का भी। तो मैक्सिको में ऐसा नहीं है। अब जो दूसरा कंट्री है जिसका पासपोर्ट आपको हासिल करना चाहिए, सेकंड पासपोर्ट, मैं समझता हूँ जी वो भी बहुत ही अच्छा है। उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल मैक्सिको से मिलती जुलती हैं, और वो उसका जो रीजन है जी साउथ अमेरिका, जी बड़ा ही मशहूर और अहम मुल्क है जी, उसका नाम है जी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का अगर आपने पासपोर्ट हासिल करना है तो उसके लिए भी आपको जो है कम से कम एटलीस्ट 2000 यूएस डॉलर के बराबर आपने अपनी मंथली इनकम शो करवानी है कंसिस्टेंसी के साथ। तो इससे होगा ये, अगर आप ये शो करने में कामयाब हो जाते हैं तो जी यूएसए सॉरी अर्जेंटीना जो है, और वो जो है वो आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी दे देगा 5 साल की। फिर उसके बाद आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और अर्जेंटीना के पासपोर्ट पर जो है काफ़ी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, एक अच्छा पासपोर्ट है। बहुत अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक वेरी गुड रीज़नेबल पासपोर्ट है। इसमें काफ़ी मुल्कों में आपको जाने में आसानी होगी। तो ये थी जी मेरी छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जी ये ऐसे लोग देखें, ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान, इंडिया या पूरी दुनिया में हैं जो वेल ऑफ है, रिच है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इस वक्त जो कुछ मुल्कों के जो हालात चल रहे हैं वो अपने मुल्क की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन से मुतमिन नहीं है, और ऐसे लोग जो हैं मूव आउट करने की सोच रहे हैं, माइग्रेट करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे लोग अर्जेंटीना को और मैक्सिको को जो है, मैक्सिको को हाईली कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि जी मैक्सिको या अर्जेंटीना, इन दोनों में से मेरी क्या चॉइस होगी अगर मुझे मौका मिले, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, मैं तो मैक्सिको की तरफ जाऊँगा। क्योंकि मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स की आसपास है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है ये, अमेरिका भी पास है, कनाडा भी पास है। तो आई बिलीव कि अगर आपके पास रेजिडेंसी मैक्सिको की होगी तो आपके लिए जो है अमेरिका और यूएसए और कनाडा मूव करना इतना मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से मूव कर सकते हैं। और जो लोग हॉलीवुड की फ़िल्में देखते हैं तो उनको मैं बता दूं कि सलमा हाइक जो है एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, मैक्सिकन रीजन की हैं, लेकिन हैं वो मैक्सिकन अमेरिकन है। तो वो भी जो है उनका तल्लक भी मैक्सिको से है। तो जो सलमा हाइक के जो फैंस हैं उनके लिए तो ये मैक्सिको जो है बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, मैं भी उनकी फ़िल्में देखता था। तो आप भी, मेरा ख्याल है आप लोग भी देखते होंगे। तो सलमा हाइक, ये तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे दी है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप सलमा हाइक के कहने उसकी वजह से आप नेशनलिटी लें मैक्सिको की, एक मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसकी कोई अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।